वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फ़िज़िक्स पढ़ेंगे 9 क्लास की। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, तो इसी तरह से चैप्टर 1 के जो है इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है पेज नंबर 17 पर है बुक की। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट मास ऑफ सन, ये सारे के सारे 2, ये 0 लिखे हुए हैं और kg इन साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे हम। m का मतलब मास, नीचे छोटा सा मैंने लिख दिया सन, मास ऑफ सन इक्वल टू 2। अब हम काउंट करेंगे ज़ीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 30 ज़ीरो है। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 10, इसे बढ़ते एक्सपोनेंट कितने ज़ीरो से 30 थे, तो हमने क्या कर दिया 30 लगा दिया और साथ में लिख दिया kg। मास ऑफ सन लिख दिया हमने साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरीके से अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 है कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी कितना है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब माइनस में आ गया तो इसलिए हमने क्या किया, ज़ीरो पहले लिखा, पॉइंट लगाया, 1 ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद कितने 30 ज़ीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद 911 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने kg, तो इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम देखते हैं कि एक चीज़ है हमारे पास वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ 3 डायमेंशनल इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस, यानी कोई भी चीज़ उसकी 3 लंबाइयाँ होती हैं। एक जो लंबाई है ये लेंथ है, यानी इसी तरीके से ये जो एक और लंबाई है इसे हम बोलेंगे विड्थ, चौड़ाई। इसी तरीके से एक और लंबाई है इसे हम बोलेंगे हाइट, मींस ऊंचाई। यानी जब भी हम 3 लंबाइयों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा किसके बराबर होता है, वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम को कभी भी हम ज़ाहिर करेंगे तो वॉल्यूम को कैपिटल V से ज़ाहिर करेंगे। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है क्या, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया फार्मूला। इसी तरीके से वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है, यानी लेंथ को मीटर में नापते हैं, विड्थ को भी मीटर में नापते हैं और हाइट को भी मीटर में नापते हैं। m लिखा हमने, तीनों की पावर्स जो थी वो हमने ऐड कर दी, तो मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, लेकिन जब भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा हमें उसे कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही यूनिट है। नॉट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फार्मूला इज v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यानी कोई भी आपके पास स्फेयर है, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल है, जो अर्थ है, आपने क्या करना है, उसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। स्फेयर के लिए ये फार्मूला होगा, बाकी दूसरी चीज़ों के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है आपके पास। इसी तरीके से हम देखते हैं अब डेंसिटी जो है, इसकी डेफिनेशन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ का मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम में वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी जो है उसको हम ज़ाहिर करते हैं इस वाले सिंबल से, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। फार्मूला देखते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से ज़ाहिर करते हैं, इक्वल टू मास को स्मॉल m से और वॉल्यूम को कैपिटल V से ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरीके से डेंसिटी को हम नापेंगे किस में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अगर हमारे पास है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किलोमीटर पर मीटर क्यूब में। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अब हम देखते हैं कि पेज नंबर 21 पे एग्जांपल लिखी हुई है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसी तरीके से हमने देखा कि भाई जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी, 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। हमने क्या किया, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने के लिए डेटा लिखा। जो चीज़ हमें दी हुई होती है न्यूमेरिकल में उसे हम गिवन में लिखते हैं। डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा
इसका यूनिट तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल 7.8 के साथ लगा दिया एक्सपोनेंट 3, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये याद रखिएगा कि आपकी साइंटिफिक नोटेशंस ऐसे काम आएंगी। इसी तरीके से हमें एक चीज़ दी हुई थी, इसमें रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस आपने देखा कितना 18 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है अब रेडियस को r से ज़ाहिर कर दे 18 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो हमें लिखना ही नहीं है। तो सेंटीमीटर जब भी होगा उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाएंगे एक्सपोनेंट -2, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। मालूम करना है क्या है हमें, व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन। सॉलिड आयरन जो है रैकिंग बॉल, उसका क्या करना है, मास मालूम करना है। तो हम एम लिखा, आगे क्वेश्चन मार्क, ये रिक्वायर्ड में आ गया। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो उसका वॉल्यूम मालूम करने का वो ये होता है, पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, V = 4/3 पाई r³। 4/3 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, मल्टीप्लाई जो आपके पास रेडियस है वो कितना दिया हुआ था 18 एक्सपोनेंट -2, तो आपने लिख दिया 18 एक्सपोनेंट -2। ये फार्मूले के ऊपर क्या था, क्यूब था, तो आपने क्यूब डाल दिया। आप जब सबको कैलकुलेट करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब लेने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.024 मीटर क्यूब। वॉल्यूम को तो हम मीटर क्यूब में ही नापते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी का, बाय फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ये फार्मूला था डेंसिटी का, ρ = m/v। आपने डेंसिटी का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद आपने देखा डेंसिटी कितनी थी हमारे पास 7.8 एक्सपोनेंट 3, जो हमने कन्वर्ट किया हुआ ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, उसी को यूज़ करेंगे। इक्वल टू मास तो मालूम करना है, मास हमने ऐसे लिख दिया। वॉल्यूम कितना था जो हमें कन्वर्ट किया हुआ था, यानी वॉल्यूम जो था ये रहा, हमने ये मालूम किया हुआ है। इसलिए मालूम किया है ताकि हम इस फार्मूले में इसको रख सकें। हमारे पास ये नहीं था, अगर वॉल्यूम नहीं होता तो हम कभी भी मास मालूम नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने पहले वॉल्यूम को मालूम कर लिया। तो वॉल्यूम कितना 0.024, ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। इक्वल के उस साइड पे जाके ये इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 187.2। ठीक है, तो इसको सीधा करके लिखते हैं, मास = 187.2। तो मास को हमेशा हम नापेंगे किस में, किलोग्राम में। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।